ओम शांति। आज का विषय बहुत सुंदर है, क्योंकि बाबा के अनन्य रत्नों के प्रति बाबा की यही आश है कि हर बच्चा अपनी चलन और चेहरे के द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन जाए, और उसके लिए समय प्रति समय बाबा ने अव्यक्त मुलाकातों में ये बात बहुत स्पष्ट की है कि अंतिम सेवा का आधार चलन और चेहरा है। अंतिम सेवा का सर्वश्रेष्ठ साधन चलन और चेहरा है, क्योंकि उस समय जब सारे साधन फेल हो जाएंगे तो यही साधन बाबा की प्रत्यक्षता के लिए निमित्त बनेगा। बाकी कोई भी सेवा करने जाओ तो हर सेवा के लिए योग्यता चाहिए। आज जैसे भाषण करना हो तो उसके लिए भी योग्यता चाहिए, कला चाहिए, है ना। और कोई कंप्यूटर का कार्य करना हो तो उसके लिए भी कौशल चाहिए, कला चाहिए। लेकिन ये सेवा के लिए पात्रता चाहिए, और जितनी हम बच्चों की पात्रता भीतर से बनती जाती है, उतनी ही सर्वोच्च तरीके से ये सेवा कर सकते हैं। इसलिए कहा कि ये सेवा कोई भी कर सकता है, उसके लिए योग्यता, कला, कौशल इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन उसके लिए पात्रता कहाँ? हमारी मानसिक स्थिति में, हमारी दृष्टि, वृत्ति, इसमें पात्रता की आवश्यकता है। वैसे दुनिया में भी अगर देखा जाए तो हमेशा लोग यही कहते हैं कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। चेहरा ही मन की स्थिति का दर्पण है, और चेहरा का आधार क्या है? चलन है। इसीलिए बाबा कहता है चलन और चेहरे द्वारा प्रत्यक्षता, क्योंकि चेहरे का आधार चलन है। दुनिया के अंदर आजकल पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज आते हैं, अपने व्यक्तित्व विकास कैसे किया जाए, और उसमें भी खास करके यही बताया जाता कि भाई आप दुनिया को अगर प्रभावित कर सकते हैं, इम्प्रेस कर सकते हैं, तो अपने चेहरे और चलन के द्वारा। चलन में क्या होनी चाहिए? तो वो कहते हैं कॉन्फिडेंस होना चाहिए, निर्भयता होनी चाहिए, साहस होनी, ऐसे बाह्य गुण को बताते हैं। और चेहरे में क्या होनी चाहिए? तो चेहरे के अंदर स्मार्टनेस होनी चाहिए, चेहरे के अंदर सुंदरता होनी, वो बाह्यता में जाते हैं। लेकिन बाबा हम बच्चों को जो चेहरा और चलन की बात बताता है कि इस चेहरे और चलन के अंदर क्या होना चाहिए, तो रूहानियत, दिव्यता और अलौकिकता चाहिए। ये तीन चीज को धारण करनी है, तभी हम साक्षात्कार मूर्त बन करके बाप का साक्षात्कार कराने के निमित्त बन जाएंगे।
या जिसको कहे बाबा हमेशा कहते मेरा एक एक बच्चा ऐसा सैंपल बन जाए, या साक्षात मूर्त बन जाए, जो बाप का साक्षात्कार या प्रत्यक्षता कराने के लिए निमित्त बन जाए। चेहरा और चलन ये दो बातें क्यों कही जाती है? चेहरे का मतलब बाह्य चेहरे की बात नहीं है, लेकिन अंदर का चेहरे की बात है, अंतर्मुखता की बात है। दादी गुलजार हमेशा हम भाई बहनों को यही बताती है कि अंतर्मुखता क्यों कही जाती है? क्योंकि मुख्य कर्मेंद्रियां जो है ये मुख पर होती है। आंख, नाक, कान, मुख और मन, ये पांचों जैसे मुख के ऊपर है। और इसीलिए भीतर अपने आप को देखना है और इन कर्मेंद्रियों को के ऊपर अटेंशन ले आना है। ये चेहरा है, अंदर का चेहरा। बाह्य चेहरे की बात बाबा ने नहीं की है, वो तो बॉडी कॉन्शियसनेस वाली बात हो जाए। दुनिया के लोग हाँ बाह्य चेहरे के ऊपर विशेष ध्यान देते हैं। आज दुनिया के अंदर भी कोई बहुत घमंडी होता है, अभिमानी होता है, तो उसका चेहरा और चलन ही प्रत्यक्ष कर देता है कि ये व्यक्ति बहुत घमंडी है। किसी के अंदर विकृति होती है, तो विकृति भी चलन और चेहरे से प्रत्यक्ष होती है। और जिसके अंदर ये विकृति है, जब वो चलन और चेहरे पर आती है तो दूसरों लोगों को भी भयभीत कर देती है। हम देखते हैं दुनिया के अंदर कि कई बार लोगों के अंदर जो भय उत्पन्न होता है, उसका कारण ही क्या होता है? ये विकृतियां जो चलन और चेहरे से स्पष्ट हो गई। तो चलन माना और चेहरा माना। चलन माना व्यवहार और चरित्र। जब किसी की चलन ठीक नहीं होती है, यानी जिसका चरित्र ठीक नहीं होता है, तो यही कहते इसकी चलन ठीक नहीं है। तो चलन डिपिक्ट करता है पूरे चरित्र को। यज्ञ के अंदर भी कहा जाता कि बड़ी दीदी के पास ये सबसे बड़ी विशेषता थी और ब्रिजेंद्र दादी के पास ये सबसे बड़ी विशेषता थी। ये दो महान आत्माएं यज्ञ में ऐसी थी कि कोई भी व्यक्ति दूर से चल के आंगन में आकर के सामने आता था, उसकी चलन से वो पहचान जाते, उसका पूरा चरित्र, उसकी पूरी आदि मध्य अंत उनको मालूम पड़ जाता था। ऐसी ये महान आत्माएं थी। परख शक्ति इतनी तीव्र थी उनकी कि जब वो व्यक्ति गेट से आंगन तक खाली चल के आता था और जैसे पूरा आदि मध्य अंत उनका सामने आ जाता था कि ये आत्मा कैसी है, और उसी अनुसार जो पात्रता उनकी स्पष्ट होती थी, उसी से ही पता चलता था कि ये कितना बाबा की प्रत्यक्षता में या बाबा की सेवा में यथार्थ या योग्य व्यक्ति है, योग्य आत्मा है। भावार्थ ये कि चलन माना चरित्र, व्यवहार कुशलता व्यक्ति की, और चेहरा माना मन की स्थिति,
दृष्टि, वृत्ति, कृति, भावनाएं, ये सूक्ष्म जो बातें हैं वो चेहरे पर प्रत्यक्ष हो जाती है। इसलिए बाबा चाहता है कि हमारी ये जो इंद्रियां हैं उसमें सबसे पहले अंतर्मुखता यानी साइलेंस की शक्ति को धारण करना है। अभी अंदर के चेहरे को सजाना कैसे है? तो सबसे पहले साइलेंस की शक्ति, योग में जब बैठते हैं तो योग में बैठते हम अपने अंदर के चेहरे को सजाते हैं। कैसे सजाते हैं? साइलेंस की शक्ति यानी शीतलता, जिससे जो ये इंद्रियों के अंदर बुराइयों की तपत है उस तपत को पहले शांत और शीतल करना आवश्यक है। ब्राह्मण बनने के बाद बाबा का वरदान तो हमें अवश्य मिलता है, लेकिन जो पहला पुरुषार्थ हमेशा बाबा कहते हैं, अंतर्मुखी सदा सुखी। भावार्थ के शीतलता के आधार से इस तपत को हमें शांत कर देना है, और जितना ये शांत होगी है ना, उतना फिर और उसको सजा सकेंगे, अच्छे से सजा सकेंगे। दूसरे गुण की जो आवश्यकता है कि पवित्रता की शक्ति। ये पवित्रता की शक्ति से हम क्या करते हैं? ये चलन और चेहरे को निखारते हैं। जैसे ही शीतल हो गए, वो तपत कम हो गई, तो तपत कम होने के बाद पवित्रता की शक्ति उसको निखारती है, यानी उसको निर्मल करती है, स्वच्छ करती है, चलन और चेहरे को स्वच्छ करती है, जैसे क्लीन एंड क्लियर कर देती है अंदर से। तो इसीलिए पवित्रता की धारणा पहले बाबा कराते हैं, उसके बाद फिर उसमें ज्ञान और योग का बल भरना है। पवित्रता से जितनी स्वच्छता, निर्मलता आ गई तो चलन और चेहरे में, उसके बाद उसमें ज्ञान और योग का बल भरना है। जैसे जैसे ज्ञान की गहराई में हम जाते हैं, ज्ञान की एक एक पॉइंट को हम अपने जीवन के अंदर शक्ति के रूप में यूज करते हैं, जैसे जैसे उसकी गहराई में जाते हैं, उसका प्रयोग करते हैं लाइफ में, कर्म में, व्यवहार में, अपने चलन में, दृष्टि में, वृत्ति में, हर लेवल पर उसका प्रयोग करते हैं, उतनी ही परिपक्वता आने लगती है। इसलिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान का बल परिपक्वता को ले आता है। बाबा हमेशा हम बच्चों को ये टाइटल देते हैं, राज ऋषि हो, संगम युग के राज ऋषि हो। राज ऋषि बाबा ने क्यों कहा? क्योंकि ऋषि माना जिसमें परिपक्वता है, तपस्या द्वारा उसने परिपक्वता को प्राप्त किया है। हम भी बाबा के राज ऋषि बच्चे हैं, जिसने ज्ञान की गहराई से और उसके प्रयोग से, योग का दूसरा नाम प्रयोग है, तो योग के प्रयोग करते जाते हैं ज्ञान की एक एक बात को लेकर के, और इन्हीं बातों को लेकर के हम अपने अंदर एक परिपक्वता ले आते हैं। हाँ, प्रयोग करते करते मानो कभी कोई बात प्रयोग में ठीक नहीं हुई तो आगे और मार्जिन है, और तरीके से प्रयोग करें। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान के विभिन्न पॉइंट्स को हम यूज करते हैं, प्रयोग करते जाते हैं, कई पॉइंट्स उसमें से शस्त्र बन जाती है,
हमारे लिए, जो हमें आगे बहुत मदद रूप होगी। इसलिए ये परिपक्वता बहुत जरूरी है। योग की परिपक्वता हमें शक्तिशाली बनाती है, अंदर से सशक्त बनाती है। जो हमारी कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों पर विजय प्राप्त करने की एक शक्ति प्रदान करती है। इसीलिए जब बाबा कहते हैं कि बच्चे जब याद में बैठो तो बाबा की सकाश प्राप्त करो। बाबा कांस्टेंट हमें सकाश देता जाता है और उस सकाश को प्राप्त करना है। जितना ही उस सकाश को प्राप्त करते जाएंगे, अंदर में जैसे जौहर भरता है, और यही जौहर तो आगे प्रत्यक्षता के लिए चाहिए। क्योंकि अंतिम समय एक तरफ प्रत्यक्षता करनी है, दूसरी ओर अनेक प्रकार के अंतिम पेपर भी सामने आएगा। उन पेपरों को पास करते हुए प्रत्यक्षता करनी है, डबल काम होगा। और उसी के लिए हम अपने अंदर योग की सकाश को प्राप्त करते हुए अपने आप को शक्तिशाली बनाते हैं। बाबा की याद की शक्ति से जौहर भरते हैं, और साथ ही साथ हल्कापन भी डेवलप होता है। क्योंकि ब्राह्मण जीवन की फाइनल डिग्री क्या है? ये यूनिवर्सिटी की फाइनल डिग्री क्या है? हा? इस यूनिवर्सिटी में फाइनल डिग्री कौन सी है ब्राह्मण जीवन की? हा? ब्राह्मण जीवन की फाइनल डिग्री है फरिश्तापन। ब्राह्मण जीवन का फाइनल स्वरूप फरिश्तापन। तो जैसे जैसे ये ज्ञान और योग की परिपक्वता हमारे अंदर आती जाती है, वैसे वैसे ही हम हल्के होते जाते। कई प्रकार के बोझ से अपने आप को हल्का कर देते हैं। परिपक्वता उसी का तो नाम है कि हमारे बोझ को हल्का कर देते हैं। कई प्रकार के व्यर्थ के बोझ भी हमारे ऊपर है, अभी तक भी व्यर्थ संकल्प चलते हैं। और इसीलिए बाबा ने पिछले सीजन की सारी मुरलियां उसी के ऊपर चलाई थी कि बस अब ये व्यर्थ को समाप्त करो, क्योंकि ये व्यर्थ भी एक प्रकार की इम्प्योरिटी है जो हमारे स्वरूप को निखरने नहीं देती है। इसीलिए जैसे जैसे हल्कापन आता जाता है, योग की परिपक्व अवस्था से हम एकदम लाइट होते जाते हैं। बाबा की सकाश और शक्ति से, लाइट और माइट की किरणें से अब एकदम अपने आप को हल्का कर देना है। जो छोटी छोटी बातें हैं अंदर में, उसको भी इस सकाश से फ्री कर देना है। तब वो स्वरूप हमारा बनता जाएगा। और उसी का जो भविष्य स्वरूप है, इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं कि विष्णु के जो अलंकार है आप लोगों को नहीं दे सकते। ये विष्णु के चारों अलंकार वास्तव में है हमारे, लेकिन हमें नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये फाइनल जब हमारा स्वरूप निखर जाता है, प्रत्यक्षता के लिए तैयार हो जाते हैं, तो ये चारों ही अलंकार वास्तव में चेहरा और चलन है। कैसे? चाहे शंख देखो, मुख से जो ज्ञान ध्वनि हम सुनाते हैं, स्वदर्शन चक्र देखो, हमारी मन की स्थिति का प्रतीक है, ये चेहरे का प्रतीक है। गदा ज्ञान और योग की परिपक्वता का प्रतीक है, और कमल चलन का प्रतीक है।
इसीलिए कहते हैं हर कदम में पदम। तो ये चलन का प्रतीक है, कदम के प्रतीक है कि हमारे कदम कितने लाइटनेस वाले होंगे। लेकिन वो अलंकार हमारे होते हुए भी अभी हमको नहीं दे सकते, क्योंकि अभी तक हमारा वो स्वरूप बना नहीं है, इसलिए भविष्य स्वरूप को वो दिए गए। यही प्रत्यक्षता के 4 अलंकार हैं, और खास करके गृहस्थ जीवन के लिए ये चारों अलंकार हैं। जितना मिल करके इस स्थिति को हम प्राप्त करते हैं, उतना ही भविष्य स्वरूप को भी दुनिया के आगे प्रत्यक्ष करेंगे। कितना सुंदर बाबा की एक एक बातों को अगर याद करें, कितना अच्छा लगता है कि ये हमारा ही स्वरूप है और यही हमारा पुरुषार्थ है। एक एक इंद्रियों को इसीलिए कमल के साथ भेंट की गई। नयन कमल, मुख कमल, हृदय कमल, हस्त कमल, चरण कमल, है ना। यानी सारा जीवन डिपिक्ट करता है कि कितना प्योरिटी वाला एक एक इंद्रियों का रोल है इसमें प्रत्यक्षता के लिए। बाप दादा की प्रत्यक्षता ऐसे थोड़ी करने के लिए निमित्त बनेंगे, लेकिन बाप दादा की प्रत्यक्षता के लिए हर इंद्रियां रिस्पॉन्सिबल बनेगी। हर इंद्रियों के द्वारा वो प्रत्यक्षता का आधार बन करके हमें जैसे दुनिया के सामने बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का एक सुअवसर मिलेगा। कितना बड़ा भाग्य होगा जो इस प्रत्यक्षता के लिए निमित्त बनेंगे। उसके पहले से अपने स्वरूप को ऐसा बना देंगे, ऐसा निखार देंगे। और ये स्वरूप जैसे ही बाबा, कई बार इसलिए पहले के मुरलियों में भी बाबा कहते पर्दा उठाए, अभी तैयार हो गए हैं। पर्दा उठाना यानी ये स्वरूप हमारा तैयार हो जाना। और जो आत्माएं निमित्त बन जाएंगे, तैयार हो जाएंगी इस प्रत्यक्षता के लिए, उसका भाग्य कितना श्रेष्ठ होगा। बाबा ने एक मुरली में कहा था, निमित्त बनने का एक भाग्य कई गुना अधिक होगा। और ये तो हम सभी महसूस करते ही है कि कोई छोटी मोटी सेवा के निमित्त भी बन जाते हैं तो भी कितना श्रेष्ठ भाग्य मिल जाता है। तो बाप दादा की प्रत्यक्षता के लिए निमित्त जो बनेंगे, उसका भाग्य कितना श्रेष्ठ होगा। वो कैसे रॉयल फैमिली के अधिकारी होंगे, कितने श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी होंगे। इसीलिए बाबा कहते ये अंतिम सेवा होगी कि अपना स्वरूप इतना सुंदर, अलौकिक, दिव्यता से संपन्न और रूहानियत से भरा हुआ हो। दिव्यता तो हम समझ सकते हैं कि पवित्रता की लाइट है ना। और जो बाबा कहते हैं जैसे जैसे ये परिपक्वता को बढ़ाते हैं तो वैसे वो दिव्यता हमारे अंदर आती जाती है। रूहानियत माना हमारी स्थिति। जब रूहानियत कहते हैं तो रूहानी रुहाब हमारी स्थिति में होता है। यानी जितनी आत्म अभिमानी स्थिति या देही अभिमानी स्थिति हमारी बनती जाएगी, जितना उसको निरंतर हम कर सकेंगे, तो ये स्थिति निरंतर हो जाने से ही वो रूहानियत का रुहाब वो झलकने लगेगा। खाली योग में बैठे थोड़ी देर के लिए आत्म अभिमानी स्थिति हुई, बाकी सारा दिन नॉर्मल रहे या कॉमन रीति से चलते रहे, उससे रूहानियत नहीं आती है। इसलिए बाबा कहते ये तीनों स्थिति के लिए लंबे काल का अभ्यास चाहिए, लंबे काल का अभ्यास।
और लंबे काल का अभ्यास यानी निरंतर जितना ये अभ्यास हमारा होता रहेगा, कर्म करते हुए भी ये स्थिति नेचुरल हमारी हो जाए, आत्म अभिमानी स्थिति, उतना ये लंबे काल का अभ्यास हमें मदद करेगा। ये हमारे रूहानियत को, ये लाइट का जो ओरा है उसको डेवलप करेगा। और तब जब वो व्यक्ति चलता भी है तो साधारण व्यक्ति की तरह, लौकिक व्यक्ति की तरह नहीं चलेगा, लेकिन उसके चाल ढाल सब अलौकिक होंगे। जैसे कहा ना, दुनिया में कोई घमंडी होता है, उसके चाल ढाल कैसी होती है, किसी में विकृति होती है तो उसकी चाल ढाल कैसी होती है, बहुत ही तुच्छ या भयभीत करने वाली। लेकिन जब रूहानियत हमारे चाल ढाल में आ जाती है, व्यवहार में आ जाती है, हमारी स्थिति में आ जाती है, संकल्पों में आ जाती है, तो वो अलौकिक हो जाते हैं। यही तो अंतर है लौकिक और अलौकिकता में, कि लौकिकता माना जहां वह विकृतियों के वश हो, कोई ना कोई कमजोरियों के वश हो। कॉमन मैन, बाह्य जो अज्ञानी आत्माएं हैं उसके तरह हमारा सोच, उसी तरह हमारा चलना बोलना व्यवहार करना हो जाता है। लेकिन अलौकिक व्यक्ति का बोल चाल रहन सहन हर चीज कॉमन मैन की तरह नहीं होते, साधारण लोगों की तरह नहीं होती है। रूहानियत का रुभाव और दिव्यता के साथ संपन्न जो होती है वो अलौकिकता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमारे चेहरे और चलन में ये तीन बातें भरपूर होनी चाहिए। और जब ये तीनों बातें आ जाती है तो पहले अंतर्मुखता, पवित्रता, ज्ञान और योग की परिपक्वता, उसमें सारी बातें आ जाती है। और ये तीनों बातें जहां आ जाती है, दिव्यता, रूहानियत और अलौकिकता, तो स्वरूप कैसा होगा? वो स्वरूप कैसा होगा? हमारी पर्सनालिटी कैसी हो जाएंगी? बाबा जो हमेशा कहते उसकी पर्सनालिटी संतुष्ट मणि की तरह होगी। वो पर्सनालिटी होगी कि जहां कहीं पर भी उसके नजर, आंखें डूबती नहीं, हर बात से जैसे अंदर से तृप्त, भरपूरता का अनुभव, तृप्ति का अनुभव, संतुष्ट मणि, किसी चीज के जैसे अप्राप्ति महसूस करना, ये नहीं। इच्छा मात्रम अविद्या वाली स्थिति संतुष्ट मणि की स्थिति है कि कोई भी चीज इस दुनिया की मुझे चाहिए, ये फीलिंग में भी नहीं होती है, उस फीलिंग से भी ऊपर, चाहिए चाहिए की चाह से ऊपर। बड़ी दादी जी को, जिन्हों को भी हमने देखा, ये दादियों को कोई प्रकार की चाहना नहीं उनके अंदर, संतुष्टता की पर्सनालिटी है, भरपूरता की स्थिति है, कोई चीज अपने लिए चाहिए ये नहीं। और जहां संतुष्टता होती है तो चेहरे में क्या होगी? संतुष्टता जहां है वहां चेहरे के अंदर प्रसन्नता तो है ही है। तो वो प्रसन्नता जो झलकती है, यही तो अलौकिक पर्सनैलिटी है, यही तो अलौकिक आधार है जो प्रत्यक्षता का साधन बनेगा कि चारों ओर दुख दर्द से भरी दुनिया होगी और ऐसे दुख दर्द की भरी हुई दुनिया में भी प्रसन्नता, संतुष्टता, और जैसे कि
दुख दर्द की स्थिति से उपराम स्थिति, कोई चीज हमें परेशान कर दे, हमारी स्थिति को नीचे उतार ले, ऐसी नहीं, वही साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। साक्षात मूर्त और साक्षात्कार मूर्त। और तब अंतिम समय आत्माएं आएगी कि अंजलि दे दो, बस आपसे अंजलि चाहिए हमको, थोड़ी सी अंजलि ये सेटिस्फेक्शन की मिल जाए, थोड़ी सी सुख की अंजलि मिल जाए, थोड़ी सी शांति की अंजलि मिल जाए, तो हम शांति से शरीर छोड़ सके, इस भावना से आपके पास आएंगी। और उस समय आपके हर मन के भाव भी उनके लिए वरदान बन जाएगा। इसलिए बाबा कहते ये प्रैक्टिस अभी से करनी है कि शुभ भावना शुभ कामना का दान देते चलो। ये अंतिम स्थिति के लिए बाबा हमें तैयार कर रहा है, क्योंकि अंतिम समय शुभ भावना, कोई व्यर्थ का संकल्प नहीं चलना चाहिए उसके दुख दर्द को देखते हुए भी, क्योंकि तभी उसको शुभ भावना शुभ कामना, कल्याण की कामना या दुआएं दे सकेंगे। अगर उनकी स्थिति हमारी स्थिति को प्रभावित कर देंगी तो शायद जो देना चाहिए वो दे नहीं पाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि जब वो आपके पास आए तो आप विचलित न हो जाओ, और जब ये स्टेज हमारी इंटरनली बन जाएंगी तब कोई भी बात आपको विचलित नहीं करेगी, लेकिन उनको जो चाहिए वो उनको यथार्थ रूप में दे सकेंगे। और तब वो आत्माएं भी महसूस करेंगी और शांति से परमात्मा की याद में देह त्याग करेंगी। वही तो फिर द्वापर में आपकी भक्ति स्टार्ट करने के लिए निमित्त बनेगी, वही तो भक्ति आरंभ करने के लिए निमित्त बनेगी। क्योंकि वो आत्माएं जब प्रत्यक्षता वाली होगी, बाप दादा की प्रत्यक्षता के निमित्त बनेंगी, उसका सबसे बड़ा भाग्य तो यही है कि भक्ति मार्ग में उनके जो मंदिर बनेंगे, उनकी भक्ति आरंभ करने वाले वही भक्त बन जाएंगे, है ना। तो ये भाग्य बहुत बड़ा है। सतयुग त्रेता का भाग्य होगा वो तो होगा, लेकिन द्वापर के बाद भी जो पूज्य स्वरूप बाबा कहते हैं कि हमारे पांचों स्वरूप को याद करो, आदि स्वरूप, अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, पूज्य स्वरूप। तो पूज्य स्वरूप किनका होगा? जो प्रत्यक्षता के निमित्त बनेंगे उनका पूज्य स्वरूप होगा। वही पूज्य देवी देवताएं हैं जो इष्ट के रूप में गाए जाते हैं, जिसकी बाबा कहते हैं हर एक जो भक्ति करेंगे वो भी विधि सर भक्ति करेंगे। तो ये है चेहरा और चलन के द्वारा प्रत्यक्षता के निमित्त बनना। बाबा हम बच्चों को बार बार इसी स्थिति की ओर इशारा करते हैं, और इसीलिए जैसे कई बार स्वमान धारण करते, मैं चतुर्भुज हूँ, मैं बाप दादा की प्रत्यक्षता, ये ऐसे ही स्वमान धारण कर लेने से नहीं, लेकिन सारा दिन उस बात की, उस स्वरूप की स्मृति स्वरूप बन करके रहे, वैसा हमारा व्यवहार कर्म हर चीज वैसा हो। ब्रह्मा बाबा को जब लास्ट में जिन आत्माओं ने देखा, जिनको ये सौभाग्य प्राप्त था ब्रह्मा बाबा के साथ अंतिम समय बिताने का, वो हमेशा यही बात कहते हैं कि बाबा जब चलते थे तो ऐसा लगता था कोई बादल चला गया, इतनी लाइटनेस थी, इतना आकर्षण था बाबा के अंदर। ये आकर्षण कोई फिजिकल आकर्षण की बात नहीं है। मम्मा के स्मृति दिन पर हरेक ने अपने अनुभव जो सुनाए, तो मम्मा के अनुभव, मम्मा के साथ के अनुभव में भी यही बात स्पष्ट हुई कि जैसे मम्मा बातचीत करते हुए भी डिटैच स्थिति के अंदर थी, न्यारी और प्यारी अवस्था में थी। तो ये है जैसे
बाबा कई बार नहीं कहते हैं कि जब हलवा तैयार हो जाता तो किनारा छोड़ देता है। भावार्थ ये कि जब हमारी भी परिपक्व अवस्था हो जाती है तो अनेक प्रकार के किनारे हमारे छूट जाते हैं। वो किनारे हमें खींचेंगे नहीं, आकर्षित नहीं करेंगे, लगाव में हमें बांधेंगे नहीं, मोह के बंधन में, अनेक प्रकार के बंधन में बांधेंगे नहीं, लेकिन सहज ही वो किनारे जैसे छूटे हुए ही है। वो हमारी स्थिति को नीचे लाने के लिए निमित्त नहीं बनेंगे। ये परिपक्वता की अवस्था है, और इसी परिपक्वता की अवस्था के लिए ही कहा गया कि उसके सामने कोई भी प्रकार की सीन क्यों ना आ जाए ड्रामा की, लेकिन हर प्रकार की सीन में भी साक्षी दृष्टा की अवस्था रहेगी, उसकी उपरामता की स्थिति होगी। ब्रह्मा बाबा के लिए यही कहते हैं, जिन्होंने भी समय बिताया वो हमेशा अपने अनुभव में यही बात सुनाते हैं कि ब्रह्मा बाबा से जब बात करते थे तो बाबा जैसे एसेंस को कैच कर लेते थे और उपराम हो जाते थे। लगता था बाबा सुन नहीं रहा है, लेकिन अगर बाबा से पूछा जाता था तो बाबा कहते हाँ बच्चे यही बात कह रहे थे ना आप। जैसे विस्तार में चले गए हम लोग, लेकिन बाबा उस सार को पकड़ करके न्यारा उपराम हो जाता था। तो कोई भी बात, और उसके लिए जो बाबा की ये होती थी, राय होती थी, या कई लोग तो बोलने से पहले ही बाबा समझ जाते थे। कई लोग बाबा के सामने जाते थे, साकार बाबा के सामने, मन के अंदर संकल्प होता था, बाबा पहले से ही वो बात का उत्तर दे देता था और कहते थे यही बात थी ना कहने के लिए जो आए थे, और उत्तर भी मिल गया। सामने वाला एकदम आश्चर्यचकित हो जाता था, बाबा ने मेरे मन के भाव को पढ़ लिया। ये है साक्षात्कार मूर्त स्थिति, कि जहां सामने वाले को बोलने की भी जरूरत न पड़े, मांगने की भी जरूरत न पड़े कि मुझे शांति की अंजलि दो, मुझे सुख की अंजलि दो, मेरी परेशानी ये है, ये कहना भी न पड़े। उसके पहले ही हम उसके मन के भाव को समझते हुए उसको वही दान देना आरंभ करें, वही बात उसको देना शुरू कर दे, तब उसके मन से स्वीकार होगा यही मेरे इष्ट है। और जो इष्ट बनता है वही तो अष्ट रत्नों की माला में आता है ना? वही तो 108 की माला में, अगर अष्ट में न आए तो भी 108 में तो जरूर आएगा। वही तो सैंपल बन जाता है, जिसमें मामूली सी थोड़ी थोड़ी बातें रह गई होंगी, लेकिन फिर भी पास विथ ऑनर तो कहलाएंगे। और इसीलिए बाबा हम बच्चों को बार बार कहते हैं कि अगर ज्यादा हो गए 108 से भी तो लड़ियां लगा देंगे बाबा, है ना? 108 की कितनी लड़ियां लगा देंगे बाबा, लेकिन आप बनो, बाबा लड़ियां लगाने के लिए भी तैयार है ना? इस तरह का वो हार बनेगा, इस तरह की वो स्वरूप होंगे, तो इतना सुंदर स्वरूप हो। तभी कहा कि और सेवा करने के लिए तो योग्यताएं चाहिए, कौशल चाहिए, कला चाहिए, लेकिन ये सेवा के लिए, ये अंतिम सेवा के लिए पात्रता चाहिए। जितनी आंतरिक पात्रता हमारी होगी, जितनी निर्मलता, स्वच्छता हमारे अंदर होगी, उतना बाबा के दुआओं का हाथ, बाबा के आशीर्वादों का हाथ जैसे अपने ऊपर महसूस करेंगे। हर कदम में ऐसा महसूस करेंगे बाबा की हथेली पर हम चल रहे हैं, हथेली पर पल रहे हैं। ये बाबा हम बच्चों को अपने स्वरूप में देखना चाहते हैं। इसीलिए बाबा बार बार इस सीजन की मुरलियों को अगर हम रिफर करें तो बाबा अब हमारा स्वरूप देखना चाहता है। और ये स्वरूप जितना बाबा के सामने स्पष्ट होगा तो बाबा भी क्या करेगा?
कितनी मालाएं पहनाएगा। कल है ना आपका दिन सजने का, माला पहनने का, ताज पहन, लेकिन ये तो स्थूल में होगा, लेकिन बाबा जो ताज और माला पहनाएगा वो कैसा होगा ना? जैसे शाबाशी देने वाला हो जाएगा ना, कि बाबा भी ऐसे बच्चों को, क्योंकि ये अनन्य रत्नों की सभा है, 25 साल से ऊपर जिन्होंने यज्ञ के अंदर दिया है, दधीची ऋषि की तरह यज्ञ को आगे बढ़ाया है, जिन्हों के कारण जो साक्षात राज ऋषियां बन गए हैं। दुनिया में कोई ऋषि पवित्र जीवन बिता लेता है, शास्त्रों में वर्णन है कि कई ऋषि जो थे युगल मूर्त थे ऋषि, लेकिन फिर भी महान ऋषि हो गए। तो ऐसे आप राज ऋषि हो, जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए एक ऋषि की तरह आपने 25 साल या इसके ऊपर जो साल निकाले हैं, तो भगवान भी तो ऋणी हो जाएगा कि नहीं होगा? भगवान भी ऋणी है। लेकिन अब बाबा हमारे स्वरूप से वही देखना चाहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा मेरे समान बन जाए। बाप समान स्थिति उसी का नाम है। यही पुरुषार्थ के अंतिम चरण है। अब यही चेकिंग करनी है अपने अंदर कि ये बातों में, अंतर्मुखता में या चलन में, चरित्र के अंदर कहाँ कहाँ ये थोड़ी थोड़ी अगर डेफिशिएंसी हो, उसको जैसे फाइनल टच देना, और वो फाइनल टच देते हुए अपने आप को ट्रांसफर कर लेना, निमित्त बन जाना। इतने सभा, इससे भी कई होंगे जो नहीं आ पाए, इससे भी अधिक होंगी, लेकिन सोचो कि इन सब का जो पवित्रता का, ज्ञान योग की परिपक्वता का बल होगा, ये संसार को परिवर्तन नहीं कर पाएगा। यही तो संसार को परिवर्तन करने का आधार है। तो आज बाबा भी आप सबको देखते हैं ऊपर से, और कल जब आपकी सभा लगेगी, है ना, वो गोल्डन ताज और हार और चुन्नी पहनी हुई वो 5000 की सभा जब बाबा ऊपर से देखेगा, तो गोल्डन पुष्पों की वर्षा नहीं करेगा बाबा आपके ऊपर? जरूर करेगा। गर्व महसूस होता होगा, भगवान को भी नाज होता होगा, भगवान को भी आप सबको देखते हुए कि मेरे राज ऋषि सचमुच के राज ऋषि बच्चे हैं। कोई गुरु की इतनी ताकत नहीं है जो इतने लोगों को राज ऋषि बना सके गृहस्थ जीवन में। हाँ, तो ये तो भगवान की ही तो कमाल है। कई लोग पूछते हैं भगवान आता है, ये प्रूफ क्या है आपके पास? अब इससे बड़ा प्रूफ और क्या चाहिए? इससे बड़ा प्रूफ और कोई हो सकता है? इसलिए कहा कि भगवान भी खुश होकर के गोल्डन पुष्पों की वर्षा और अनुभव करना। आपकी स्थिति उस समय ऐसी बनाकर बैठेंगे तो आपको महसूस होंगे जैसे वतन से बाबा भी आपको इतना प्यार और पुचकार दे रहा है, इतना दुलार दे रहा है। अमृत वेले से ही कल आप यही स्थिति में अपने आप को देखना और यही स्थिति में अपने आप को महसूस करना, और देखेंगे कि एक अलौकिक अनुभव, एक ऐसी झलक का अनुभव आप सभी करेंगे कि लगेगा कि सचमुच धन्य, खुद में भी जैसे गर्व महसूस होगा कि सचमुच भगवान इस जन्म में तेरे काम आ गए, हमारा जीवन सफल हो गया है कि नहीं? भक्ति में भी कहते हैं ना, भगवान तेरे किसी काम आ जाए हमारा ये जीवन तो सफल हो जाएगा। यही कहते थे ना भक्ति में भी, तो तेरे किसी काम आ जाए। तो ये अंतिम जन्म भगवान के काम आ गए और उसकी सेवा। लेकिन अब जो बाबा अंतिम पर्दा खोल करके दुनिया को जो दिखाना चाहता है कि जहाँ दुनिया देखेगी आपको उस पर्दे के ऊपर, और तब वो भगवान की लीला अपरंपार है ये जब कहेंगे, उस समय भगवान को कितना गर्व महसूस होगा। सोचो तो सही, कैसा गर्व महसूस होगा। तो इसलिए आप लोग धन्य धन्य हो जिसने
गृहस्थ जीवन में रहते हुए ऐसे राज ऋषि बन करके जिया है। आप लोगों का ही शास्त्रों में गायन है कि एक एक राज ऋषि इतने महान थे, और ऐसे राज ऋषियों की सभा को देखते हुए भगवान भी अपने आप में गर्व महसूस करेगा कि मेरे एक एक बच्चे रतन है। ऐसे एक एक बच्चे, जैसे कोई माँ बाप का बच्चा रतन होता है तो उस माँ बाप को कितना गर्व महसूस होता है अपने रत्नों को देखते हुए। यहाँ भगवान के इतने रत्न अगर हो तो उस माँ बाप को कितना गर्व महसूस होगा। ब्रह्मा माँ को भी और शिव बाप को भी, दोनों ही क्या करेंगे, दोनों ही क्या करेंगे। अगर गुलजार दादी होते थे तो शायद आपको बताते थे कि जैसे बाहों की माला बना करके बाबा आपको क्या करते थे। बड़ी दादी जी होती थी ना, बड़ी दादी जी कैसे एक एक को जैसे बाहों की माला पहनाते हुए गले लगाते, ऐसे कल आप अमृत वेला महसूस करेंगे कि बाबा जैसे बाहों का हार पहनाते हुए आपको गले लगाते हुए इतना प्यार और पुचकार देंगे। ये कोई कम अनुभव नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इस भाग्य को महसूस करना, कल का दिन ऐसा आपको गर्व महसूस होगा कि बाबा के नैनों में भी स्नेह के मोती चमकते रहेंगे। देखना सारा दिन शाम तक बाबा जब आपको देखेगा तो कैसे बाबा के नैनों में भी क्या होगा, स्नेह के मोती, है ना, प्रेम के मोती बाबा के नैनों में समाये हुए होंगे। और इसी तरह आप बाबा के नैनों में सदा समाये रहेंगे। और इसके बाद भी आप महसूस करेंगे जैसे सचमुच यहाँ के से जाने के बाद भी आप महसूस करेंगे जैसे एकदम कुछ परिवर्तन हुआ है, कुछ अंदर में विशेष बाबा का वरदान मिला है। और वो वरदान अगर आप प्राप्त कर लो बाबा से कल, तो वही आपको संपूर्ण बनाने के लिए बहुत मददगार हो जाएगा। तो इसलिए भाग्यशाली हो और सदा इस भाग्य को बढ़ाते रहे, यही हमारी भी दिल की शुभ भावना, शुभकामना आप सभी के प्रति है। और बहुत बहुत शुभ भावना, शुभकामना है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो आप सब। ओम शांति।